बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, डॉक्टर हसन फ़ारूक मशवानी आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स की एक और वीडियो में खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, कहा जाता है कि आज के ज़माने में जमहूरियत एक बेहतरीन तर्ज़ हुकूमत है, क्योंकि इसमें जो पॉलिटिशियन हैं या हुक्मरान तबका है उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, उसके ऊपर सवाल उठते हैं, उनसे अवाम उनका एहतसाब करती है और अवाम के पास इस एहतसाब का एक ही रास्ता होता है और वो रास्ता होता है इंतखाबात का। तो अगर आप जमहूरियत के ऊपर एक नज़र दौड़ाएं तो इसमें अवाम और जो सियासी जमातें हैं या जो सियासी कायदीन हैं, वो उनके लिए जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है वो इंतखाबात होता है। लेकिन वो उस सूरत में कि जब सियासी जो लीडरशिप है या जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने आवाम की खिदमत की हो और अवाम में वो सियासी शऊर हो कि वो अपने हुक्मरानों का एहतसाब कर सकते हों, तो ये जो सब्जेक्ट है ये डेमोक्रेसी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन अगर बदकिस्मती से पाकिस्तान जैसा मुल्क हो जहाँ अवाम में शऊर ना हो और हुक्मरान जो है वो इस्तेहसाली निज़ाम के ऊपर उनका यकीन हो, करप्शन जो है वो उनका ओढ़ना बिछोना बन चुका हो, तो फिर शायद अवाम और हुक्मरान दोनों इंतखाबात के अमल से घबराते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे का सामना करने की पोजीशन में नहीं होते। कुछ यही सूरत हाल है पाकिस्तान का। पिछले एक साल से पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन का दौरा है। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, डॉलर की कीमत आसमान से बातें कर रही है, पेट्रोल खरीदना आम आदमी के बस से बाहर हो चुका हुआ है, बैरूनी कर्जे जो है वो हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं और IMF हमें 1 या 1.5 बिलियन डॉलर देने के लिए भी हमसे, जिसे कहते हैं ना, एड़ियाँ नहीं बल्कि नाक रगड़वा रहा है। तो ये हमारा मुल्क एक मजमूई तौर पे डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जो है ना वो खिसकता हुआ नज़र आ रहा है। इस सूरत हाल में इमरान खान साहब अपनी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतें जो हैं उनकी असम्बलियाँ डिज़ाल्व करते हैं और खुदा करके 1 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों से कहते हैं कि आप बाकी मुल्क में अगर नहीं तो कम से कम इन 2 सूबों में इलेक्शन आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर ज़रूर करवाएं। लेकिन यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनती है जब PDM की 1 दर्जन के करीब जमातों का जो इत्तेहाद है, जिसकी मरकज़ में हुकूमत है, वो इलेक्शन की तरफ जाते हुए बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। लेकिन यहाँ एक बार फिर इमरान खान साहब, जिनको खिलाड़ी कहा जाता है और वो खिलाड़ी इस खेल में भी सबसे आगे आगे नज़र आते हैं और वो इंतखाबात को जल्द अज जल्द करवाने के ऊपर वो बज़िद हैं कि नहीं, इंतखाबात होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि वो अवाम में बहुत मकबूल हैं और अवामी राय उनके हक़ में है। आइए ज़रा जायज़ा लेते हैं कि वो कौन से काम हैं जो इमरान खान साहब ने पिछले अपने जो 3.5-4 साल उनकी हुकूमत रही है उसमें उन्होंने कौन कौन से काम किए जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि अवाम में वो मकबूल हैं। इमरान खान साहब जो है वो अगस्त 2018 में इक़्तिदार संभालते हैं, तो आते ही उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ता है और फरवरी 2019 में ही हिंदुस्तान जाहिरियत करके पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान में आके बम ड्रॉप करते हैं और वापस जाते हैं। यहाँ इमरान खान साहब की हुकूमत और इमरान खान साहब बज़ाते ख़ुद हिंदुस्तान को बड़ा वाज़े पैगाम देते हैं कि हम अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और 27 फरवरी को ही पाकिस्तान एयरफोर्स हिंदुस्तान के 2 जहाज़ गिराता है और उनका एक पायलट अभिनंदन को पकड़ के यानी अपनी कस्टडी में लेते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट्स की हैसियत से और एक बेहतरीन और मैच्योर पॉलिटिशियन की हैसियत से 2 दिन के अंदर अंदर ही उस पायलट को छोड़ दिया और हिंदुस्तान को ये पैगाम दिया कि हम अमन पे यकीन रखते हैं। अच्छा, 2019 में इमरान खान साहब जो हैं वो चाइना का विज़िट करते हैं और वहाँ पे जाके जो चाइनीज़ लीडरशिप है उनके साथ CPEC के ऊपर बड़े सीरियस नेगोशिएशन करते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का ये यकीन था कि जो CPEC इनिशियली जो साइन होता है उसमें जो पाकिस्तान के अंदर रोज़गार के वो मौक़े पैदा होने के इम्कानात कम दिखाई देते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब रोज़गार का वादा करके अवाम के साथ आते हैं इक़्तिदार में, तो वो ये नेगोशिएशन करते हैं उनके साथ और चाइनीज़ जो है वो उनको
इस बात पे तसल्ली दिलाते हैं कि वो एक किस्म का CPEC-2 करेंगे जिसमें पाकिस्तान के सारे जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। तो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ये भी उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसी ही साल यानी 2019 में ही इमरान खान साहब यूनाइटेड नेशन में एक मशहूर ज़माना तकरीर करते हैं जिसको इमरान खान UN स्पीच कहा जाता है। इस तकरीर में इमरान खान साहब ने, चूँकि इंडिया जो है वो अगस्त 2019 में कश्मीर की जो खसूसी हैसियत है उसको ख़त्म करता है, तो इमरान खान साहब यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से मोदी और उसकी फाशिस्ट रजीम को बहुत वाज़ेह पैगाम देते हैं कि अगर आप हमें दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे तो हम रिटेलिएट करेंगे और हम बहुत बुरी तरह रिटेलिएट करेंगे, हम किसी किस्म की कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। दूसरा, उन्होंने वहाँ से इस्लामोफोबिया पे एक बहुत वाज़ेह पैगाम वेस्ट और वेस्टर्न मीडिया को दिया कि अगर आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर कोई उनकी जो है ना गुस्ताखी करेंगे तो इससे हम हर्ट होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इमरान खान साहब न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में, मुस्लिम दुनिया में बिलखसूस जो है ना, उनको एक लीडर के तौर पे देखा जाने लगा कि इमरान खान साहब न सिर्फ बोलते हैं बल्कि वो बहुत टू द पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसी स्पीच में उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के ऊपर बात की। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो गुर्बत में पिसे हुए हैं और उनके जो करप्ट हुक्मरान हैं वो करप्शन का पैसा ले जाके वेस्ट के बैंकों में जमा करते हैं। तो उन्होंने वहाँ से वेस्ट को पैगाम दिया कि जी आप ये पैसा जो है ये गरीब मुल्कों को वापस करें, जिसको भी बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे देखते हैं तो इमरान खान साहब सऊदी अरब, टर्की, मलेशिया, UAE और रशिया जैसे मुल्कों के साथ ताल्लुकात को उस्तवार करने में बहुत फ्रंट फुट पे जाके उनके साथ ना सिर्फ ताल्लुकात इस्तवार करते हैं बल्कि यूँ दिखाई देता है कि इमरान खान साहब इस मुल्कों की लीडरशिप में बड़े पॉपुलर समझे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पाकिस्तान में वॉर ऑन टेरर के बाद जो पाकिस्तानियों को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुश्किल में डाला था वो था ड्रोन अटैक्स, और कुल मिला के कुछ 400 से ज़्यादा 2004 से लेकर 18 तक 400 से ज़्यादा ड्रोन अटैक्स हुए, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग जो है ना उनकी शहादतें हुई और हज़ारों की तादाद में लोग जो है ना वो ज़ख्मी हुए। लेकिन इमरान खान साहब अपने आप को यहाँ भी जो है ना दूसरों से बेहतर साबित करने में काफ़ी हद तक कामयाब होते हैं कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत वाज़ेह पैगाम दिया कि हम ऐसी किसी चीज़ को कबूल नहीं करेंगे, लिहाजा इमरान खान साहब के दौर में एक भी ड्रोन अटैक नहीं होता। वो इसको अपना बड़ी कामयाबी समझते हैं। फिर उसके बाद FATF जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालता है और इमरान खान साहब उनकी तकरीबन तमाम शराइत में पाकिस्तान के अंदर जो है उसके ऊपर अमल दरामद करवाने की पूरी कोशिश करते हैं, जो कि फ़िलहाल जो आखिरकार यानी मार्च 2022 में पाकिस्तान नहीं बल्कि बाद में 2022 में ही पाकिस्तान जो है FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलता है। तो वो भी इमरान खान साहब, चूँकि उस वक्त उनकी हुकूमत तो तब्दील हो चुकी होती है लेकिन उसके ऊपर ग्राउंड वर्क सारा इमरान खान साहब कर चुके होते हैं, तो वो इसको भी अपनी कामयाबी समझते हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पे उन्होंने पाकिस्तान का जो इमेज बिल्डिंग है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। यही वजह है कि ओवरसीज़ में इमरान खान साहब काफ़ी पॉपुलर समझे जाते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान साहब की बहुत सारी पॉलिसीज़ पे जो है ना वो खुश दिखाई देते थे। इसमें यहाँ पे मैं एक चीज़ वो करूँगा कि EVM जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का हक था उसको भी इमरान खान साहब अपनी बड़ी कामयाबी समझते हैं और ओवरसीज़ के दरमियान वो जो फैसला था वो बड़ा पॉपुलर समझा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी इमरान खान साहब ये समझते हैं कि मैं किसी किस्म की धांधली पे यकीन नहीं रखता, इसलिए मैं EVM जो है ना वो लॉन्च करना चाह रहे थे। तो उसके ऊपर भी PDM और उनकी दूसरी जो जमातें थी उनको काफ़ी ज़्यादा उनको खदशात थे, लिहाजा वो अमल उस पर तो नहीं हो सका, लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अच्छा, एक और जो बड़ा प्रॉब्लम था वो था रिकॉर्ड एक्ट में पाकिस्तान के ऊपर $11 बिलियन का जुर्माना आयद होने का खदशा था। इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड एक्ट में जाके नेगोशिएट किया उस कंपनी के साथ, और पहले वो कंपनी पाकिस्तान को सिर्फ 25% जो है ना उस वहाँ से जो एक्सट्रैक्शन थी गोल्ड और दूसरी उसके ऊपर वो देती थी। इमरान खान साहब ने ना सिर्फ 25 से 50 पे वो लेके गए, और याद रखिए कि इस 50% में भी 25% फेडरेशन यानी फेडरल गवर्नमेंट की और 25% बलूचिस्तान की हुकूमत को दिए जाने का वो वादा हुआ, और जो $11 बिलियन का जो जुर्माना था उससे भी पाकिस्तान की जान छूटी। तो ये भी इमरान खान साहब अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी समझते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में ये कहा जाता था कि अयूब खान साहब के बाद पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट डैम्स के ऊपर काम करने में कामयाब नहीं रही। इमरान खान साहब ने 3 बड़े डैमों पे
जो है ना काम करने का आगाज़ किया। एक था दासू डैम और एक था द्यामर भाषा डैम और एक तंगी डैम के ऊपर, जिससे पाकिस्तान को क्लीन एंड नीट एनर्जी और सस्ती एनर्जी के मिलने के बहुत ज़्यादा इम्कानात रोशन होने लगे। तो ये भी इमरान खान साहब इसको अपनी कामयाबी समझते हैं। उसके अलावा अगर आप मुल्क के अंदर देखें तो इमरान खान साहब ने सेहत इंसाफ कार्ड दिया, जो कि खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हुआ, फिर पंजाब तक इसका दायराकार बढ़ाया गया और इमरान खान साहब ने यह ऐलान किया था कि इसको पूरे मुल्क तक लेके जाएंगे। पनाहगाहों को वो अपनी बड़ी कामयाबी समझते हैं कि उन्होंने बड़े शहरों में ऐसी पनाहगाहें कायम की थी जिसमें मजदूर तबका और वो तबका जो अपने घरों से छोटे गाँव देहातों से आते हैं और बड़े शहरों में कारोबार करते हैं या कोई दिहाड़ियाँ वगैरह लगाते हैं, उनको सर छुपाने की जगह दी गई। और वहाँ पे जो लंगर खाने थे वो भी उसको बड़ी कामयाबी समझते हैं। फिर एहसास प्रोग्राम जो उनका था, जिसमें सॉफ्ट लोन्स दिए गए लोगों को छोटे कारोबार के लिए, और उसमें भी काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी का जो एलिमेंट है उसको बड़ी जो है ना दुनिया के काफ़ी मुल्कों और काफ़ी इदारों ने उसको अप्रिशिएट किया था। तो इमरान खान साहब उसको भी अपनी बड़ी कामयाबी समझते हैं। फिर इमरान खान साहब जो बिलियन ट्री सोनामी था, इसका भी बहुत बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि जी उन्होंने मुल्क के अंदर शजरकारी को और जो प्लांटेशन है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। उससे जो दीगर वो था जो जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान के अंदर जो लाइव स्टॉक था और स्पेशली जो शहद का कारोबार था पाकिस्तान में, उसके बारे में मुझे पर्सनल इसके वो है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा शहद मिडिल ईस्ट को एक्सपोर्ट भी करता है। तो ये जो बिलियन ट्री सोनामी का उनका प्रोजेक्ट था वो ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके अंदर उसका बड़ा वो था, यहाँ तक कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी इमरान खान साहब को अप्रिशिएट किया था कि इमरान खान साहब ने जो बिलियन ट्री सुनामी, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पे जो काम किए तो वो बड़ी उनकी सक्सेस समझी जाती है। तो ये कोई तकरीबन हमने 15 के करीब ऐसे इश्यूज़ के ऊपर बात की जिसको इमरान खान साहब अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझते हैं और इस वजह से वो इस वक्त पाकिस्तान में वो वाहिद लीडर समझे जाने रहे हैं जो इंतखाबात का तकाजा कर रहे हैं। बाकी पीडीएम और दूसरी जो जमातें हैं वो जमहूरियत पे तो यकीन रखते हैं, लेकिन कहते हैं कि जमहूरियत कोई ऐसा तरीके से हो जिसमें इंतखाबात ना हो। तो व्यूअर्स, जब भी इंतखाब हो, जहाँ भी हो, फैसला आपने करना है अपना, अपने मुल्क का, अपने बच्चों का, अपने आने वाले जो नस्लें हैं उनका ख्याल रखते हुए आप फैसला करें और पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल में ही फैसला करें अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का और वतन अजीज़ पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।